ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करें तो अभी भी देखें उनके पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जी। क्योंकि उनके जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं वो वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर हैं, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड एंड कप्तान उनका जो है पैट कमिंग्स। ये 3 एक प्रॉपर इंटरनेशनल स्टार्स हैं। बिल्कुल। हो ये रहा है कि सिचुएशन में फंसी जा रहे हैं और ये दोनों उनके टफ मैचेस आ गए हैं और जो टीम कॉम्बिनेशन है वो बन नहीं रहा। स्ट्रोनेस की इंजरी थी, वो वापस आए जी। जॉश इंग्लिश को खिलाना पड़ा बीच में, वो आ गए। जो बैलेंस है वो अभी उनके क्लैरिटी नहीं है क्योंकि कप्तान ने है, कप्तान को ये नहीं समझ आ रही कि मेरी टीम कौन सी है जी। लेकिन इस तरह की टीम जब शुरू में स्ट्रगल करके जब उसके आसान मैच आगे आएंगे तो जो ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने टूर्नामेंट को हाउ यू स्टार्ट द टूर्नामेंट, बट इट डज मैटर हाउ यू फिनिश बिफोर द सेमीज। एग्जैक्टली। तो ये मुझे टीम लगती है कि दे विल कम बैक। ये ऐसी टीम है कि अगर आप उनको कहो ना कि आपने 300 रन करके मैच बचाना है जी। तो ये बचा सकते हैं। इनकी बॉलिंग अगर आप किसी भी बॉलिंग से कंपेयर करें तो मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतर इनकी बॉलिंग नजर आती है। अच्छा जी, अगर भाई आपकी तरफ भी सेम चीज़ को लेके आते हैं। हमने शुरू से बात की कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी साइड जो दुनिया में अगर देखा जाए हर फॉर्मेट के अंदर तो सबसे कंसिस्टेंट साइड है और इनका जो माइंड सेट है, जो बॉडी लैंग्वेज है, उसमें एग्रेशन हमें नज़र आता है, पैशन नज़र आता है और एक गेम प्लान नज़र आता है। कभी अपने आप को मुसलसल ये लेट डाउन नहीं होने देते। बट अभी जब हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर ये कोलैप्स करते चले जा रहे हैं और मुझे तो अपनी सारी जब से होश संभाली है पहली दफ़ा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है। उनके कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, ना बॉलिंग, ना बैटिंग, ना कैचेस, इवन फील्डिंग हम तो सोच भी नहीं सकते। 9 कैचेस ड्रॉप करना। और कहते हैं कि फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है, आप सबसे बेहतर बता सकते हैं, जो आपके कंट्रोल में होती है। बैटिंग में, बॉलिंग में हम कह सकते हैं बुरा दिन था, अच्छी बॉल पड़ गई। तो कैसे देखते हैं इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को आप? ठीक कह रहे हैं क्योंकि बॉलिंग एक नेचुरल, फास्ट बॉलिंग स्पेशली इवन स्पिन बॉलिंग में एक नेचुरल टैलेंट है। आप उसको ग्रूम कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। बैटिंग में भी आपको अगर बेसिक टैलेंट है तो हर बंदा तो क्रिकेटर नहीं बन सकता, लेकिन हर बंदा फील्डर बन सकता है। इसलिए कहते हैं कि फील्डिंग इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क। ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करें तो अभी भी देखें उनके पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं क्योंकि उनके जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं वो वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर हैं, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड एंड कप्तान उनका जो है पैट कमिंग्स। ये 3 एक प्रॉपर इंटरनेशनल स्टार्स हैं। बिल्कुल। हो ये रहा है कि सिचुएशन में फंसी जा रहे हैं और ये दोनों उनके टफ मैचेस आ गए हैं और जो टीम कॉम्बिनेशन है वो बन नहीं रहा। स्ट्रोनेस की इंजरी थी, वो वापस आए। जॉश इंग्लिश को खिलाना पड़ा बीच में, वो आ गए। जो बैलेंस है वो अभी उनके क्लैरिटी नहीं है क्योंकि कप्तान ने है, कप्तान को ये नहीं समझ आ रही कि मेरी टीम कौन सी है लेकिन इस तरह की टीम जब शुरू में स्ट्रगल करके जब उसके आसान मैच आगे आएंगे तो जो ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने टूर्नामेंट को हाउ यू स्टार्ट द टूर्नामेंट, बट इट डज मैटर हाउ यू फिनिश बिफोर द सेमीज। एग्जैक्टली। तो ये मुझे टीम लगती है कि दे विल कम बैक। क्योंकि जाम्पा की अगर हम बात करें तो जाम्पा के साथ ये और ओवरऑल जाम्पा इज वनडे में भी उसकी बड़ी परफॉर्मेंस है। 87 मैचेस, 145 विकेट्स, गुड विकेट्स, गुड नंबर्स। लेकिन वो यहाँ उसको एक चीज समझनी है, ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पे पिचेस में बाउंस है। लेग स्पिन को जब बाउंस मिलता है वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। थोड़ी सी वहाँ पे स्किड करता है बॉल, स्किड ऑन स्लाइडर्स इनके बड़े वहाँ पे कामयाब होते हैं और एक्स्ट्रा बाउंस। पिच ग्राउंड का साइज बड़ा है तो ये है जाम्पा का असल में मेथड जो यहाँ फंस गए। 90 मीटर की बाउंड्री होगी, 85 की तो बाउंस भी होगा। जब आप हिट मारेंगे बॉल ऊपर जाएगी। जो स्लाइडर ये करते हैं वो स्किड डाउन करता है और आपको लेग बिफोर या बोल्ड मिलते हैं। तो ये ना तो यहाँ बाउंस आएगा, ना यहाँ पे बॉल उतना स्किड करेगा, ना वो उतनी बड़ी बाउंड्री है। तो जाम्पा को कुछ और नया मेथड लाना पड़ेगा। थोड़ा सा एयर में बॉल करें, डिसीव करें इन दी एयर। पिच से यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। तो आई थिंक ये तो जाम्पा के लिए है जी। अब ये बैटिंग में इनको सोचना पड़ेगा। वार्नर अब वो वार्नर रही जो हम 5 साल 4 साल पीछे देखते थे।
आता था एग्रेसिव और अकेला ही मैच ले जाता था। जी। और ये मैचेस देखें तो इसमें अगर आपने 350 रन बनाने हैं तो एक टॉप की इनिंग चाहिए, टॉप ऑर्डर में एक आपका 70 80 100 चाहिए, फिर मिडल में एक अगर आपने 350 रन बनाने तो आपके 200 तो बनेंगे तो होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक मिडल में आपका प्लेयर जाए जो कि स्मिथ जा सकता है, ऊपर से भी इनके वार्नर है, लबुशेन भी है। लबुशेन भी हैं बिल्कुल। मार्श इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव प्लेयर। तो अभी वो चल नहीं रहे, जिस दिन वो चले तो फिर उन्होंने रुकना नहीं है। नहीं ऐसे ही। और मेरा ख्याल है और बड़ा नीचे भी अगर आप देखें तो दे हैव लाइक स्टोनर्स एंड मैक्सवेल एक ऐसा प्लेयर है कि वो पूरे मैच में कुछ ऐसी जरूर हरकत करता है कि जिससे वो गेम के अंदर नजर आता है, या फील्ड में कर देगा या बॉल। कल देखिए उसने बॉलिंग में कर दी उसने। क्या जबरदस्त उसने बॉलिंग की है। बिल्कुल। और इसी तरह जब वो आया तो उसने कभी बैटिंग में कुछ ऊपर से सपोर्ट आई और एंड में फिनिश करना पड़ा। तो आई स्टिल बैक ऑस्ट्रेलिया बिग वे। आपके फ्लैट पिचेस हैं, 350 400 रन बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यू डोंट नीड बैटिंग टिल 8। यस। आप अपने 6 बैट्समैन रखो, 5 अपने प्रॉपर अपने बॉलर्स रखो, वीक आप चीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और छठा आपका मैक्सवेल होना चाहिए जो कि 5 हुए हैं। 5 पे है। तो फिर आपका कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके बेंच में भी बॉलर नहीं है। वही मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ा वो मसला तीन तो ये है। तीन बैट्समैन डग आउट में बैठे हुए हैं, आपके पास बॉलर ही नहीं टू रिप्लेस। तो ये गलत खेल गए। बट अगेन ऐसी पिचेस बहुत सारी हैं जहां आपको यू डोंट नीड थर्ड स्पिन ऑप्शन। तो इसलिए भी ये बाउंस बैक करेंगे। अभी बड़े खुश हो रहे हैं सारे, हम भी खुश हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका ये ऐसे ही करते हैं हमेशा। हाँ। अभी उनकी डिक्लाइन आनी है, इनका राइज आना है अभी ऑस्ट्रेलिया का। जी। तो इसलिए ये लेकिन अभी आगे जाएंगे। सो फार अगर देखा जाए तो एक साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, और खासतौर पर न्यूजीलैंड की बात करें तो बड़ा एक प्लान के साथ आए हैं। अगर थोड़ी सी अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका के हवाले से, कल हमने देखा कि इवन दो कि ग्रास था, विकेट प्लेसर नजर आ रही थी, बट 2 स्पिनर के साथ चांस लिया। फास्ट बॉलर की तो हमने कल भी थोड़ी बात की। अगर उस हवाले से भी कहना चाहें कि जॉनसन ने बड़ी खूबसूरत बॉलिंग की, रबाडा और नगीडी तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं, और जिस तरह का रबाडा ने स्पेल किया, 3 खिलाड़ियों को आउट किया, उनको कैसे देखते हो। और शमसी और महाराज का जो एक कॉम्बो बन गया दोनों लेफ्ट आर्म का, एक फिंगर स्पिनर है ऑफ स्पिनर, दूसरा लेग ब्रेक है, और गुगली बड़ी शानदार है। कैसे देखते हैं? देखिए 5 प्रॉपर बॉलर्स, यस। ओके। और उनकी जो सीम बॉलिंग नोकिया से लगता था कि अब थोड़ी सी, लेकिन आई एम रियली इम्प्रेस विद जेंसन। यस। अब जो कॉम्बिनेशन है विद टू न्यू बॉल, ये कैच है आपका ओडीआई क्रिकेट में। जी। 2 नए बॉल लगते हैं, तो एक जो बॉलर है उसको कंफर्ट में, हमेशा ऑस्ट्रेलिया में मजा आता था। अपना बॉल है, अपने बॉल से आपने 7 ओवर करने, आपने लुक आफ्टर करनी, किसी ने खराब भी नहीं करना, क्योंकि आप वो सीम बॉलर। और जब मैं एक बॉल यूज होता था तो दूसरी तरफ से ना बॉल खराब कर देते थे, तो सही उनकी सीम नहीं लगती थी। तो ये आइडियल है। ये जो पहले उनके 6 ओवर है, 3 तो कम से कम एक बॉल से स्विंग या सीम होंगे। तो आई थिंक जेंसन और नगीडी इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव फाइन बॉलर। जी। वो इतना एफर्टलेस भागता है, कई दफा लगता नहीं इतना तेज है, और over the but years he is जिस तरह- hitting like 89 90 Yes. or with Exactly. swing and with control, and then Rabada 3 seamers and 2 aggressive Shamsi and very experienced महाराज। Maharaj. और They have a खासतौर proper composition of ballers. Ballers, नगीडी की बात exactly. करें और अगर उसकी जॉनसन की बात करें तो खूबसूरत चीज़ दोनों की है कि अगर रन कंसीड भी हों तो वो फिर भी विकेट्स के लिए जाते हैं। Yes. ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। इवन श्रीलंका के मैच में भी देखें आप कि मेंडस छक्के लगा रहा था, बट वो दे वर ट्राइंग फॉर द विकेट्स, और उन्होंने ली भी। बिल्कुल। एक कैपेसिटी है ना उनके अंदर, क्योंकि ये ऐसी टीम है कि अगर आप उनको कहो ना कि आपने 300 रन करके मैच बचाना है, जी। तो ये बचा सकते हैं। इनकी बॉलिंग अगर आप किसी भी बॉलिंग से कंपेयर करें तो मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतर इनकी बॉलिंग नजर आती है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।